भगवान बर्बरिक की कहानी। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरिक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिले भगवान श्री कृष्ण वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुँचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तर्कस में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का वेश धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बर्बरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिरकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। बर्बरिक समझ गए श्री कृष्ण की बात। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक को ये बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। माँ का दिया था वचन। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण से वेश में बर्बरिक के पास पहुँचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहाँ स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बर्बरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है।